ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी सबसे बड़ी ख्वाहिश संवर जाएंगे। हज के लिए मुझे बुला ले और अल्लाह ताला सबबुल अस्बाब है वो। आबिद जैसे कि मैं अच्छी बात कहने लगी, दिल से एक बात कहने लगी कि जब मैं आबिद का हाथ पकड़ के ना जाती हूँ ना कहीं पे, मैं डर नहीं लगता, वरना आबिद ना हो तो फिर मैं बहुत डरती हूँ। तो बस आज हज का दिन है। मेरे वालिद हज के दिन गए थे। हरम का कपड़ा चेंज हो रहा था खाना काबा का, जब उन्होंने आखिरी सांसें ली, और उस वक्त भी हमारे घर में हज टीवी पे लाइव हज ही आ रहा था। और मैंने जो मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया था ना, ये देखिए कितना अच्छा अभी तक लग रहा है। ये जेल नेल्स थे। ना मुल्क अपना ही होता है। तो पाकिस्तान होता था, मैं यूँ जाके एक सेकंड में रोड क्रॉस करनी थी और सामने से 2-3 चीज़ें लेके भाग जाना था घर। हमारे लिए परदेश, लेकिन अब हमारे बच्चों का देश है। लेकिन नहीं, बच्चों का भी देश नहीं है। बच्चों का भी असली देश तो हमारा अपना पाकिस्तान ही है। और ये जब हम लोग पहले बाहर होते थे ना, तो आप इतना कुछ ट्रॉली में भर लेते थे, मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्रॉली से भी चीज़ें यूँ करके निकालती रहती थी। इससे ऑर्डर आया कि आप लोगों ने कुछ नहीं ख़रीदना, जो चाहिए मुझे बताएं, हम लेंगे। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं ज़्यादा ख़रीदा, ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। मैं जानमाज पे बैठी हूँ, अभी भी मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की है, और बस अब नीचे जा रही हूँ बच्चों के साथ खाना खाने के लिए। लेकिन आज हज है। हज के साथ मेरा हर मुसलमान का एक बहुत रिश्ता होता है ऐसा, जो हर मुसलमान के दिल में ख्वाहिश होती है कि वो हज की सादत हासिल करे और अल्लाह ताला उसको अपने घर बुलाए। उम्रा तो हो जाता है और अल्लाह ताला करम फरमाए, आप सब लोगों को भी अल्लाह मियाँ इस्तात दे और हिम्मत हौसला दे, और सबबुल अस्बाब अल्लाह ताला सबब बनाए कि आप लोग भी सब उम्रा करें, हज करें, ज़रूर करें। उम्रे मैंने बहुत किए हैं, बचपन में भी किए, आबिद के साथ भी किया उम्रा, लेकिन हज नहीं किया। आबिद ने 3 हज किए मैं। तो पता नहीं, अगर कोई मुझसे पूछे ना ज़िंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश अब कौन सी रह गई है, तो ये है कि अल्लाह ताला हज के लिए मुझे बुला ले, और अल्लाह ताला सबबुल अस्बाब है वो सारे असबाब जिनकी वजह से मैं अभी तक नहीं जा सकी हज पे, वो अल्लाह ताला दूर फरमाए। मेन बात तो ये है कि बुलावा अल्लाह की तरफ से आना है, और अल्लाह ताला ही है जो हमें जो बुलाएगा, मुझे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बुलाएगा। अल्लाह ताला, मुझे यकीन है। वो दुआएं मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो मैं हमेशा मांगती हूँ। सबसे पहले तो जब मैं छोटी थी ना, बचपन में, तो मेरी दुआ शुरू होती थी इस बात से कि अल्लाह ताला मेरे वालिद को, जिनको हम डैडी बोलते थे, उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और रहती दुनिया तक वो रहें। ये अम्मी ने हमें दुआ सिखाई थी। तो वो अब चले गए हैं, तो भी मेरी आज भी दुआ उनसे ही शुरू होती है कि अल्लाह मियाँ तो उनके दर्जात मेरे माँ बाप के बुलंद फरमाना, और उन्हें बेहतरीन जगह पे रखना, और मेरे माँ बाप पर अपनी रहमत के और करम के दरवाज़े खुले रखना, हमेशा उनको उन पर रहम फरमाना। ये मेरी दुआ होती है आज भी। अपने मियाँ के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं दुआ करती हूँ, और बच्चों के लिए ये मैं बहुत आबिद के लिए होता है कि अल्लाह ताला मुझे आबिद के अलावा और अल्लाह ताला अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज ना बनाए। बेशक मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और मेरी दिल से दुआ है कि हर एक का बेटा उनका उसी तरह ख्याल रखे जैसा मेरा जैन रखता है, और जैसे मेरी बेटी मेरा ख्याल रखती है खदीजा, वैसे ही आप लोगों की भी बेटियाँ, और रखती भी होंगी यकीनन, ख्याल रखें। मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल मेरे बच्चे बहुत रखते हैं, और कभी दोबारा मुड़ के भी नहीं पूछते या जताते नहीं हैं मुझे कि मामा वो हमने आपके लिए किया था, वो किया था, बल्कि मैं कभी कह देती हूँ, वो कभी नहीं कहते। आबिद ने बहुत मेहनत की, जो मैंने ख्वाब देखे और आबिद ने वो पूरे किए, अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से। मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करती थी कि अल्लाह ताला तो उन्हें राह रास्त पे रखना, सही रास्ता दिखाना, जालिमों से बचाना, बुरी सोहबत से बचाना, बुरे वक्त से बचाना, उन्हें कभी किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट ना हो, और उनके दिलों में ईमान कायम रहे। और उसके अलावा मैं ना एक दुआ हमेशा बच्चों के लिए करती थी, जब बड़े हुए और मुझे समझ आई, वो ये थी कि अल्लाह ताला दुनिया के सबसे अच्छे लाइफ पार्टनर्स मेरे दोनों बच्चों को देना, जो कि सब अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल फरमाई।
अल्लाह ने बहुत प्यारा घर दिया मुझे, घर में सुकून इत्मीनान दिया, माँ बाप बहन भाइयों का प्यार तो दिया, उसके अलावा मियाँ का प्यार दिया और बच्चों का प्यार दिया। और यही दुआ मेरी अपनी सब यूट्यूब फैमिली के लिए भी है, जो लोग भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी दिल की मुरादें पूरी करे और उनको भी अपनी औलाद की तरफ से ठंडक ही ठंडक महसूस हो और हमेशा ठंडी हवाएं आएँ अल्लाह ताला। अच्छा, रिस्क की दुआ भी मैं ज़रूर करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ कि अगर रिस्क में खाली पैसा और पैसा नहीं आता, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो रिस्क के लिए भी मैं दुआ हमेशा अपने लिए भी करती हूँ, अपने बच्चों के लिए भी करती हूँ, अपने बहन भाइयों के लिए भी करती हूँ। कुछ मेरी बहनों के 2 बहनों के बच्चे हैं, सब बहन। अच्छा, अब मैं उनके लिए मैं स्पेशली 2 नफ़ल पढ़ती थी, लेकिन अब मैंने अपनी सब बहनों के बच्चों के लिए भी 2 नफ़ल पढ़ना शुरू किए हुए हैं। मैं तहज्जुद के बाद पढ़ती हूँ, फजर से पहले, वरना मैं अगर तहज्जुद के वक्त ना पढ़ सकूँ तो मैं दिन में इशा के बाद या ऐसे ज़रूर वो नफ़ल अदा कर लेती हूँ, जो मैंने रोज़ाना के मेरे होते हैं शुक्राने के, और हाजिद के भी, ये भी मैं पढ़ती हूँ। तो बस आज हज का दिन है। मेरे वालिद हज के दिन गए थे। हरम का कपड़ा चेंज हो रहा था खाना काबा का, जब उन्होंने आखिरी सांसें ली, और उस वक्त भी हमारे घर में हज टीवी पे लाइव हज ही आ रहा था जब मेरे वालिद छोड़ के गया। आज उनकी बरसी भी है, हज वाले दिन वो गए थे इस दुनिया से। तो आप लोग उनके लिए दुआ भी कर दीजिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अगले साल आज के दिन मैं जब आप लोगों से बात कर रही हूँ हज के दिन, तो मैं हरम में हूँ, खाना काबा में हूँ, और वहाँ से मैं आप लोगों से बात करूँ। तो वहाँ से उस दिन नाम भी कर सकूँ, अगले दिन करूँ, या जैसे भी जो भी। तो बहुत सारे मैं देख रही थी कि व्लॉगर्स को और उनको सऊदी गवर्नमेंट ने बुलाया हुआ है। मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं इतनी, लेकिन बहुत जो मेरे साथ हैं वो मुझे बहुत अजीज़ हैं और वो मेरे साथ बहुत सिंसेयर हैं। तो अल्लाह करे जिस भी सूरत से जैसे भी मुझे बुलावा आना है, अल्लाह ताला हज करवा दे। और आप सब लोग भी मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा, और आप लोग सब मेरी दुआ में शामिल हैं, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो आज मैं इंशाल्लाह ये अभी मगरिब के बाद इस वक्त फजर तहज्जुद के वक्त मैं अपनी वीडियो यूजुअली अपलोड करती हूँ, तो मैं उस वक्त कर दूँगी। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से उस वक्त जो भी टाइम होता है शाम हुई होती है, और हमारे यहाँ पे तहज्जुद फजर होती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं और आबिद आज निकले वॉक के लिए दोनों। मैंने कल भी आबिद थे लेकिन चले गए थे, तो मैंने आबिद से कहा कि आज ज़रा वॉक करते हैं और ज़रा थोड़ा सा इधर शॉपिंग जो करीब वाला है ना उधर तक चलते हैं। ज़रा कार्ड पास हो तो तसल्ली होती कि बैठ के कॉफ़ी शॉफ़ी भी पी सकेंगे। तो आबिद गए हैं लेने के लिए कार्ड। उतनी देर में मैं यहाँ पे खड़ी हुई, और मौसम बादल बहुत था। सुबह जब मैं उठी तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतने बादल चमक रहे थे, और आप ज़्यूम फटाफट यही करते हैं कि बहुत ज़्यादा बाहर ना ठंड होगी, लेकिन जब हम निकले तो ठंड नहीं थी। मैंने वेदर जो देख रही हूँ उसके हिसाब से 2 दिन बाद बहुत सर्दी है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं थी। तो ये सारा मामला। अच्छा जी, मैंने कल परसों बात की थी बहुत सारी, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए, और ये कि वाकई मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने लाइक तजर्बा है मेरा कि बहुत सारे लोग आप कभी पीछे मुड़ के देखें, जिन लोगों के साथ आपने सबसे ज़्यादा इमोशनली और फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया होता है, वही सबसे ज़्यादा लाइक उनको ये लगता है कि आपने जैसे कुछ भी नहीं उनके लिए किया, और ये सब उनका अपना हक था। तो मुझे नहीं पता ये बात सही है, या क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं आप पढ़ते हैं ना वो ऑथेंटिक नहीं होती, लेकिन कहीं मैं पढ़ी थी कि हज़रत अली का कौल है कि जिस पर आप एहसान करें उसके शर से डरें। तो मैंने वाकई किसी को देखा है कि उल्टा चोर कोतवाल को कि खुद से चोर होकर भी वो कभी कुछ लोग गिल्टी फील नहीं करते कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो ये जो आप लोगों को लगता है ना, बहुत लोगों के दिल के अंदर, कि हमें दिल के अंदर तो पता है कि उस बंदे को कि उसने गलती की है, उसे पता है, नहीं, कोई एहसास नहीं होता। अल्लाह ताला मोहर लगा देता है। तो बाज़ लोग गलतियों पे गलतियाँ, तारीख पे तारीख लेते रहते हैं, लेकिन उन्हें एहसास कभी नहीं होता कि उन्होंने कोई गलती की है। तो ये उसका जवाब था। जो बात हो रही थी हमारी उसके बारे में, जो लोग भी पूछे थे उनके लिए रिप्लाई है।
और साथ में फिर अब मैं वेट कर रही हूँ आबिद का। आबिद जैसे ही आते हैं तो हम अपनी वॉक स्टार्ट करेंगे और हर नई दिशा को जाएंगे और आप लोग मेरे साथ हैं। हेलो भी बोल दो आबिद। अच्छा जी, अभी वो जो है ना बार्बर, उसकी हंट जारी है फ़िलहाल। तो जो कोई दिल को बहुत लगेगा फिर आबिद वहाँ उससे बाल कटवाएंगे। और मैंने जो मैनीक्योर पेडिक्योर करवाया था ना, ये देखिए कितना अच्छा अभी तक लग रहा है। ये जेल नेल्स थे और अभी तक ना मतलब महीना एक बहुत आराम से मेरा गुजर जाता है उसके साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता रहता है। अच्छा, इधर के मैनीक्योर में अभी पेडिक्योर में मैंने एक बात देखी है, वहाँ पे आप लोगों को पता है मैं हर दफ़ा रूट टच के साथ ट्वाइस अ मंथ अपना पेडिक्योर वगैरह करवाती थी, लेकिन वहाँ पे ना फ़ौरन पाँव ड्राई होना शुरू हो जाते थे। और यहाँ पे अदरवाइज़ वैसे क्योंकि एसीज़ और हीटिंग और कूलिंग, मतलब घर में जो एयर कंडीशनिंग वाला सिस्टम होता है उसमें आप रह रहे होते हैं, तो ड्राइनेस बहुत बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरे पाँव ऐसे हो गए थे जैसे सूखा रूखा पापड़। लेकिन जिस दिन से अब मुझे आए हुए पेडिक्योर कराए हुए आबिद कितने दिन हो गए हैं ना, लाइक मतलब 10 दिन हो गए शायद। 10 दिन में मैंने 2-3 दिन मिस भी कर देती हूँ, कोई लोशन वगैरह पाँव पे नहीं लगाती, लेकिन वो कुछ ऐसे मॉइस्ट हुए हैं कि वो अभी तक ना वो वाली ड्राइनेस नहीं आई। वरना इस्लामाबाद से ज़्यादा डबल ट्रिपल ड्राइनेस मुझे इधर फील हो रही थी घर के अंदर। तो वो काफ़ी कुछ उन्होंने फूके शूके मारी थी पाँव पे, और उस पर तो उन फूकों में बड़ा दम था, ये कहने का मतलब है। और ये चिड़ियाँ हैं कि चिड़ियाँ नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी कूकू की आवाज़ बड़ी साफ साफ सुनाई दे रही होती है। सीधा जाना आबिद के मुड़ना स्ट्रेट। इतने प्यारा है ये बैकयार्ड्स हैं 2-3 घरों के, बहुत ही प्यारा एरिया है, बहुत प्यारा। अच्छा, ये जो है ना ये ब्लू लाइंस वगैरह लग रही हैं, कोई इन्होंने केबल्स बिछानी है इतने दिन से आके, वो बस ये लाइंस लगा के जा रहे हैं। और ये भी बड़ी ज़्यादा मार्किंग करें। और अब भी जो मार्किंग करने के लिए बंदा आता है ना, वो इतना ज़ईफ़ है, बूढ़ा है। 2-3 है बूढ़ों की एक टीम आती है, उनसे एक ही ज़रा जवान सा बंदा होता है जो ये मार्किंग्स करके जाते हैं। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ग्रीन सारा। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये भी इन लोगों का बैकयार्ड है, बहुत प्यारा सा है। हमारे तो इधर मैं अक्सर दिखाती हूँ ना, पीछे लेक है, जिन लोगों के नहीं भी है उनका भी इतना प्यारा व्यू है। फ्रंट तो सबका अक्सर यहाँ सबका ही बहुत प्यारा है, लेकिन जो बैकयार्ड्स हैं वो भी ज़्यादा उन्होंने प्राइवेट और ज़्यादा बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। तो ये हम लोग ज़रा सा आगे हाईवे पे हम लोग साथ ही वॉक करते रहते पहुँच गए यहाँ पे। अब हमारा जो आज का टारगेट है ना, सबसे पहले आबिद कह रहे हैं ऑल्डी जाते हैं और ऑल्डी से कुछ चीज़ें ले लेंगे। पता नहीं हमने क्या लेना था, ये नहीं मुझे पता, लेकिन ऑल्डी जाएंगे। उसके बाद यहाँ तो मैं अक्सर आके आप लोगों के साथ वीडियो ज़रा बनाती रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए भी लोग से ज़्यादा निकले हुए बाहर। और डाउनटाउन में कल जब हम लोग गए थे ना, तो आप लोगों को जो इतना रश वहाँ पे होने की रीज़न ही ये था कि जब मौसम अच्छा होता है तो हर एक का दिल जाता है ज़रा सा वो बाहर निकले और घूमे फिरे। तो ऑल्डी कहाँ है आबिद? वो सामने ऑल्डी है। अच्छा हाँ, ऑल्डी है, ग्रोसरी स्टोर है ना आबिद? ग्रोसरी स्टोर है। और ज़रा हम लोग फेमिलियर भी हैं उससे, और बाकी भी खैर उधर हैं तो और भी हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग इस वाले ऑल्डी पे जा रहे हैं फ़िलहाल। टारगेट किधर है आबिद? टारगेट थोड़ा सा आगे है, लेकिन अभी हम फ़िलहाल ऑल्डी पर ही इधर जाएंगे। 8 बज गए हैं, तो इसलिए आबिद को लगा कि ऑल्डी बंद ना हो, बंद हो गया शायद। बाकी चीज़ें जो है ना वो तो सब खुली रहती हैं काफ़ी देर तक, लेकिन ऑल्डी शायद बंद हो जाता है जल्दी। चलो देखते हैं, आगे टारगेट थोड़ा सा आगे है, वरना टारगेट चले जाएंगे। पाया बिल्कुल बंद, सब कुछ बंद है। वो एक अंदर है जो बस साफ़ कर रही है, बाकी वो 8 बजे था, बस 7 मिनट्स हो गए हैं बंद हुए। तो अभी आप आगे टारगेट है, उधर चलते हैं। अपना मुल्क अपना ही होता है। इधर हमें जाना है, इधर भी ग्रोसरी स्टोर है, मीजर कुछ नाम है, वाले तो बोलूँगी से नहीं ट्राई करी। तो पाकिस्तान होता तो हमें यूँ जाके एक सेकंड में रोड क्रॉस करनी थी और सामने से 2-3 चीज़ें लेके भाग जाना था घर।
लेकिन यहाँ पे हम लोग सीधा यहाँ से जाएंगे, वहाँ से जाएंगे, वहाँ मुड़ेंगे, वहाँ मुड़ेंगे, वहाँ मुड़ेंगे और वहाँ जाएंगे। तो परदेस हमारे लिए परदेस, लेकिन अब हमारे बच्चों का देश है। लेकिन नहीं, बच्चों का भी देश नहीं है, बच्चों का भी असली देश तो हमारा अपना पाकिस्तान ही है। और ये भी यहाँ पे भी, ये भी अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन है, खूबसूरत है, साफ़ सुथरा रखा हुआ है। बस एक हमारे मुल्क में सफाई हो जाए ना बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे लेवल्स पे, तो बस क्या कहने हैं। मौसम का मैं बार बार इसलिए मेंशन करती हूँ कि मैं पिछले महीने डेढ़ से सर्दी के भभूकों से थकी हुई थी, जो अचानक जब ये बहुत अच्छी सी ठंडी सी हवा आ रही है गर्मी में तो बहुत अच्छी लगी है। रोड क्रॉस करने का टाइम आ चुका है, अभी यहाँ से करना है। नहीं नहीं हाँ अच्छा, जब आबिद जैसे मैं अच्छी बात कहने लगी हूँ, दिल से एक बात कहने लगी हूँ कि जब मैं आबिद का हाथ पकड़ के ना जाती हूँ ना कहीं पे, मुझे डर नहीं लगता, वरना आबिद ना हो तो फिर मैं बहुत डरती हूँ, गिर ना जाऊँ, सड़क क्रॉस करते हुए बहुत सारी। तो बस दुआ है अल्लाह ने सब के साथ सलामत रखे सबके। जब मेरी अम्मी अकेली रह गई थी ना, मेरे फादर चले गए थे रेडी, तो मुझे याद है कि अम्मी कुछ चुप सी हो गई थी। हालांकि सब उनका ख्याल रखने वाले थे, उनकी बेटियाँ, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके दामाद, उनके बहन भाई, बाजी रुबीना, समीना, शबाना बाजी, नायला बाजी, नदीम भाई, मेरे चचा व उनके बच्चे, मुबशर बहुत कॉल वगैरह करता था, सब लोग, जिसका नाम भूल रही हूँ तो सॉरी, लेकिन सब लोग, मेरी खाला के बच्चे, सब लोग। लेकिन अम्मी जब कभी बात करती थी तो ये कहती थी, ताहिर होते थे तो ऐसे करते थे, वो ये कहते थे, वो इस तरह करते थे, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी डैडी मना करते थे। तो हर बात में उनकी, मेरे वालिद साहब छुपे हुए होते थे हर सेंटेंस में। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बात करते करते पहुंच गई हूँ मंजिल तक, दिखाती हूँ। तो आगे जा रहे हैं, आगे आगे ये इतनी सारी जो कार्स इधर खड़ी हैं, इसका ये मतलब है कि ये खुला हुआ है। तो चलते हैं। अभी जैसे आपको सूडी में सर्दी नहीं गर्मी नहीं लग रही है ना, क्योंकि मुझे फिर भी ज़रा वो हो जाता है, ज़रा सर्दी लग जाती है। आबिद को बिल्कुल ठंड नहीं लगती और हमज़ा को तो बिल्कुल ही नहीं लगती। वो तो माशाल्लाह से बहुत सालों से इधर है, तो उनका बॉडी बिल्कुल क्लाइमेटाइज होगी यहाँ के हिसाब से। मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली में से बच्चियाँ जो हर दफ़ा मुझे करेक्ट करती हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बता दें, क्योंकि अभी खदीजा मेरे साथ नहीं है, वरना झटपट मैंने उसके पूछ के बता देना था। और आप लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्र ना करें, जैन मेरा बेटा है और मेरी दुआ है कि नेक और अच्छे लोगों को अल्लाह ताला जैन जैसा फरमाबरदार और अच्छा बेटा अता फरमाए। मेरे दिल, मेरे जिस्म के एक एक बाल में से, रुएं से अपने बच्चों के लिए दुआएं निकलती हैं, जितना वो मेरा ख्याल रखते हैं, जितना जैन मेरा ख्याल रखता है। तो अल्लाह करे हर माँ को ऐसा ही बेटा अल्लाह ताला अता फरमाए। ट्रॉली ले लेते हैं, अभी तो चलते हैं। अच्छा जी, खुल जा समसम, रौनक है इधर, सब कुछ अवेलेबल है। और पता नहीं उन्हें लेना क्या है, आबिद से पूछती हूँ। लेना है कि मैं और आबिद खुद आए हैं अकेले कुछ चीज़ें लेने के लिए, वरना बच्चे हमें बिल्कुल हमारे साथ होते हैं वो चीज़ों के लिए। बेरीज, शिमला मिर्चों का ना टेस्ट अलग अलग होता है। फ्लावर्स, बेरीज़ पड़ी हुई यहाँ पे बहुत सारी फ्रेश बेरीज़ हैं। फ्रूट केक है, मुझे नहीं पता इसमें क्या होता है, लेकिन लूँगी नहीं। वॉक कर के जो कैलोरीज बर्न करती हूँ 1 सेकंड में मैंने ख़त्म कर लेनी है वो। अभी ग्रेप्स ले लेते हैं। हाँ अभी जी आलू ले लें, ये हरा धनिया, पार्सले, लाल वाली मूली भी है, स्पिनच भी है, और ये सब कुछ उधर पड़ा हुआ है। स्पिनच से देखूँ मैं,
मेथी भी है जी है। ये टोमेटोज़ हैं इधर, बहुत तरह के वही लग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जैसे अंगूर हों, मगर हैं टमाटर। ये भी छोटे 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 छोटे, बिल्कुल ग्रेप से भी छोटे साइज़ के टमाटर। आलू भी आबिद ने रिजेक्ट कर दिए, यहाँ से भी नहीं उठाए। और ये हैं पोटैटोज़, यहाँ से अल्लाह करे आबिद आलू उठा लें कोई। अच्छा जी, ये सैलेड की हैं पार्टी ट्रेज़। ये भी कटा हुआ फ्रूट ना, बड़ा तरबूज क्योंकि से इतना बड़ा ख़त्म हो ना हो वाला, ये बहुत अच्छा है। ये ग्रोसरी के लेने के शदाई हैं। जब हम लोग पहले बाहर होते थे ना तो आप इतना कुछ ट्रॉली में भर लेते थे, मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्रॉली से वो चीज़ें यूँ करके निकालती रहती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी ये पड़े हैं लोग पर। यहाँ पे ब्रेड्स हैं, उधर भी ब्रेड्स हैं, ब्रेड्स हैं। लेकिन खदीजा खुद बहुत अच्छी अच्छी ब्रेड्स लेकर आती है, हमें ज़रूरत नहीं है। इस चिकन से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। श्रिम्प्स लेने थे, श्रिम्प्स हमने ले लिए हैं। कुछ फ़िश वगैरह खदीजा ने ला के रखी होती है, सैल्मन और टूना वगैरह काफ़ी सारी पड़ी होती है ऑलरेडी घर में, तो उसकी भी हमें ज़रूरत है। फ़ोन नहीं है, वरना एक सेकंड में मैं दूसरी जगह पे चली जाती आबिद को छोड़ के। आइसक्रीम नहीं चाहिए आबिद, फिर मैं खाती रहूँगी। नहीं आबिद नहीं। मुझे 2 दफ़ा फ़ोन आया है तो मैं समझी कि अभी भी उसी की कॉल है, लेकिन जो मेरे सामने जा रही है अभी मेरी और उनकी रिंगटोन एक ही थी, तो मैं समझी कि खदीजा का दोबारा फ़ोन आया। इस जगह पे आ गई हूँ जहाँ पे बड़ी ही अच्छी अच्छी, क्या चीज़ आबिद? हाँ क्या है एक चीज़ क्या? अच्छा जी, बेबी सेक्शन से हम गुजर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्यूट चीज़ें। हर ग्रोसरी स्टोर के कपड़ों वाला सेक्शन मेरा देखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मुझे पता चल जाए। वैसे इन लोगों के जो ये वाले अपने भी जो होते हैं ना, ये भी बहुत अच्छे इनकी चीज़ें होती हैं, तो उस पर मैं देख रही हूँ अगर कोई सेल वेल है इस किस्म की, जो कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी मुझे बहुत अशद ज़रूरत हो तो मैं फ़ौरन से ले लूँ। ये भी देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो खैर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा जिसकी मुझे अशद ज़रूरत हो। इसकी मुझे अशद ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन चलते हैं आगे। ड्रेस लगा मगर अशद ज़रूरत नहीं है इसकी भी। जिस चीज़ की मुझे बहुत ज़रूरत है वो है पानी। अभी मैंने पानी पीना है, पानी की बॉटल नहीं मैंने साथ लाई, वरना यूजुअली जब मैं निकलती हूँ मैं पानी साथ ज़रूर रख देती हूँ। यहाँ से क्या, कौन से वाला लूँ? पानी वानी 0 शुगर। अच्छा नहीं अभी नहीं होता गला ख़राब, नहीं होगा। सख्ती से ऑर्डर आया कि आप लोगों ने कुछ नहीं ख़रीदना, जो चाहिए मुझे बताएं हम लेंगे, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं ज़्यादा ख़रीदा, ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें ली हैं क्योंकि दिल चाह रहा था ज़रा निकल के ना मैं और आबिद भी ज़रा कुछ लेके जाएंगे। ओ आबिद मिलानोस मुझे बड़े पसंद है, प्लीज़ इसके लिए इसके ख़िलाफ़ कोई बंदा कुछ ना लिखे मुझे उसमें, क्योंकि ये मेरे बहुत फेवरेट होते हैं हमेशा। मुझे पता नहीं कि क्या है वो, बहुत हैवी तो नहीं होगा उठाने का। कॉल आ रही थी कि हम लोग पिक करने के लिए आ जाते हैं आपको, लेकिन मैंने आप इससे क्या वॉक करके जाते हैं, ज़रा मज़ा आएगा और फिर जो हमारे जो स्टेप्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे आज के दिन के। चलते हैं। गाना था लेकिन नहीं गा रही क्योंकि आबिद से मुझे शर्म आ रही है। चलते जा रहे हैं, इंशाल्लाह मंजिल आ जाएगी हमारी। देखो ये भी वेट कर रही है, इसका सिग्नल भी रेड है, हमारा भी रेड है, लेकिन कोई सभी वो करते हैं, लेकिन जो पैदल चलने वाले लोग हैं ना उनका बहुत ही सब लोग ख्याल रखते होते हैं। अगर द मोमेंट दे स्टेप ऑन द रोड दोनों तरफ की ट्रैफिक जो है वो रुक जाती है, लेकिन स्टिल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका जो सिग्नल है वो रेड ना हो। हाँ बेट ये चपेट सी तो हुई नहीं है वाइट। हाँ बेट ये हाथ का निशान थप्पड़ सा। ओके
इसको हमने किया है वो, अरे दबा दो इसको, दोबारा से दबा दो, पुश बटन फॉर, यहाँ से आपने इसको पुश किया ताकि लोगों को साइन आ जाए। चलें आबिद? ओके, वापस आई हूँ ना, तो मैंने आके अब ये प्रॉन दिए हैं, हाफ जो मैंने पैनकेक बनाया था वो, थोड़ा सा आलू कीमा, ग्रेप्स और साथ में पाइनएप्पल। ये मेरा रात का खाना है। और खजा इसमें कितनी भला होगी प्रोटीन? अच्छा पता नहीं क्या कितना होगा इसमें से। 10 ग्राम्स करिए। 10 ग्राम्स बस? ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा ओके। घर में वापस आ गई थी, मैंने खाना खाया जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि वही हेल्दी चीज़ों की तरफ आने की कोशिश कर रही हूँ कि हेल्दी चीज़ें लूँ, इजी टू डाइजेस्ट हों, और स्पेशली रात को खाना लाइट लूँ। ये जो मेरी वीडियोस है ना, जो मेरा चैनल है, वो एक तरह से मेरी डायरी है जिस पे मैं रोज़ कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। तो आज फिर आज का दिन ख़त्म हुआ, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया अपनी वॉक, अपनी छोटा सा जो कुछ सादा सा दिन मैंने आज गुजारा। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलूँगी आप लोगों से, और आने वाले दिनों में कुछ अब मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जाने वाले हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को हमेशा अपनी दुआओं में बहुत याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।